ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो आने वाले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 यानी कि साल के जो अंतिम 3 महीने हैं उनके त्रिमासिक राशिफल के बारे में है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। और ये जो 3 महीने हैं इसमें वाकई में बहुत बड़े बड़े बदलाव, प्रमुख बदलाव ग्रहों की स्थिति में आ रहे हैं। जहाँ एक और राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, वहीं शनि मार्गी भी हो जाएंगे, सूर्य नीच के होंगे, बुध उच्च के होंगे, शुक्र स्वराशि के जाएंगे, शुक्र और गुरु का आमना सामना होगा, शनि और सूर्य यानी कि पिता और पुत्र केंद्रादि योग बनाएंगे, मंगल और शनि की परस्पर दृष्टि होगी, मंगल स्वग्रही होंगे यानी कि अपनी ही राशि में जाएंगे, स्वराशि में जाएंगे। तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। साल के अंत तक आते आते बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, बुध वक्री होकर पतित हो जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव। और हाँ, इन्हीं 3 महीनों में साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि होगा 14 अक्टूबर को। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रह सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक, यही आधार होगा मेरे त्रिमासिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है यानी कि लियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है, वहाँ से देखेंगे तो गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, सटीकता रहेगी, रिलेटेबिलिटी रहेगी। जिन लोगों को अपनी लग्न राशि नहीं पता, अगर उनकी चंद्र राशि सिंह है, वो भी गाइडेंस के लिए अवश्य इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं सिंह के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना विचित्र है, शुभ है, महत्वपूर्ण है और बदलावों भरा है। कारण क्या है कि ये वो महीना है जहां पर शनि और बृहस्पति को छोड़कर हर ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। ऐसा सामान्यतः नहीं होता। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि ग्रहों की चाल ही ऐसी हो गई थी। अगस्त में बहुत सारे ग्रह वक्री हो गए थे। जब अधिकतम ग्रह वक्री होते हैं तो उनका राशि परिवर्तन कुछ समय के लिए नहीं होता, क्योंकि वो पीछे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। सितंबर में केवल एक ही ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया, सूर्य महाराज ने। अगस्त का महीना कई लोगों के जीवन में उथल पुथल लेकर आया होगा, लेकिन सितंबर के महीने में थोड़ी स्थिरता आएगी और अक्टूबर का महीना पुनः आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, सकारात्मकता लेकर आएगा, वैभव लेकर आएगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति आपके लिए लेकर आएगा। जो महीने के शुरुआती 3 दिन है उसी में 3 राशि परिवर्तन हो रहे हैं। पहली अक्टूबर को बुध, दूसरे को शुक्र, तीसरे को मंगल। तो शुरुआत में ही 3 राशि परिवर्तन है। महीने के अंत में राहु केतु का राशि परिवर्तन है, मध्य में पुनः सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन है। तो इस महीने की शुरुआत हम राहु केतु के साथ ही करते हैं। राहु केतु इस महीने के अंत में राशि परिवर्तन अवश्य कर लेंगे। उनके जो प्रभाव है वो अगले महीने से यानी कि नवंबर से ज़्यादा दिखेगा। लेकिन राहु केतु जिस भाव को छोड़कर जाते हैं या छोड़ने वाले होते हैं, उसके संबंध में भी कुछ अचानक से अच्छे या बुरे रिजल्ट देते हैं। केतु जिस भी भाव को छोड़ते हैं, जो पीड़ाएं देते हैं उस भाव के संबंध में, उसके संबंध में कुछ अच्छे रिजल्ट देकर जाते हैं। वहीं राहु थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट देकर जा सकते हैं। राहु क्योंकि आपके नवम भाव में चल रहे हैं और अक्टूबर 30 को वो आपके अष्टम में आ जाएंगे, क्योंकि उल्टा चलते हैं। अब हो सकता है पिछले कुछ समय में, पिछले 1-1.5 साल में आपके जीवन में कुछ उथल पुथल मची हो। मैं ये नहीं कह रहा सब बुरा ही हुआ होगा, अच्छा भी हुआ होगा तो बहुत अचानक से हुआ होगा, और बुरा भी हुआ होगा तो बहुत अचानक से हुआ होगा। धन भी आया होगा तो अचानक से आया होगा, फिर अचानक से नुकसान भी हो गया होगा, प्रमोशन भी हुई होगी, जॉब भी चली गई होगी, फिर कुछ टाइम बाद जॉब मिल भी गई होगी। तो ये उथल पुथल आपके जीवन में चल रही होगी, क्योंकि राहु नवम में बैठकर आपके लग्न को भी देख रहे थे और भाग्य स्थान में तो बैठे ही थे, तो भाग्य पर उनका प्रभाव रहता है। तो ऐसे में जीवन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जो अनस्टेबिलिटी अब राहु कहीं ना कहीं अष्टम में आने के बाद थोड़ी सी कम कर देंगे, क्योंकि लग्न पर से उनका प्रभाव चला गया। और अष्टम में क्योंकि आने वाले हैं, तो ये समझ जाइए कि सिंह के लिए बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन को जो सोचने का तरीका है वो बदलने वाला है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं से दिखना शुरू हो गया होगा। और राहु अष्टम में आते हैं तो अचानक से धन की वृद्धि भी कर सकते हैं, अकस्मात धन लाभ के योग होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव अक्टूबर के महीने से ही आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि पिताजी को कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे ही राहु छोड़ने वाले होंगे नवम को, पिताजी की सेहत की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसका भी अंत यहाँ पर हो सकता है। और केतु महाराज तीसरे घर में आपके बने हुए थे, हो सकता है पिछले 1.5 साल में भाई बहनों से झगड़े हुए हों,
आपका कई लोगों से वाद विवाद हुआ हो, ऊर्जा थोड़ी सी खराब हो जाती होगी, आपका ध्यान नहीं लग पाता होगा कई चीज़ पे, हाथों हाथ आई चीज़ें निकल जाती होंगी क्योंकि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। अब केतु क्योंकि तीसरे भाव को छोड़ने वाले हैं, दूसरे भाव में जाने वाले हैं, तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, आपका जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, आपका प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो केतु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं इस महीने से थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा इस महीने। लेकिन जहाँ हम केतु के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तो पूरे महीने कहीं ना कहीं तीसरे भाव से जुड़ा रिजल्ट देते जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तीसरे भाव में आपके इस महीने बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मंगल आ जाएंगे 3 तारीख को, तो अंगारक योग बनाएंगे, और तीसरे भाव का अंगारक योग बहुत शुभ होता है। क्यों? क्योंकि दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति, आपके आगे बढ़ने की क्षमता, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, आपके जो लॉजिकल थिंकिंग है, हर चीज़ पे वृद्धि होगी। 3 तारीख के बाद आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा, आपके जो दुश्मन है वो भी आपसे डरेंगे। तो ये जो 3 तारीख के बाद जो अंगारक योग बन रहा है आपके लिए बहुत शुभ है। और एक और चीज़ होगी तीसरे भाव में ही, वो ये होगा कि सूर्य भी 17-18 अक्टूबर के आप आसपास आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे और अंगारक योग में सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये अंगारक योग बनना, सूर्य का यहाँ पर आना, और सूर्य तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, केतु तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये सारे ग्रह तीसरे भाव में मिलकर आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखाएंगे। ये यकीन मानिए कि जो 3 महीने हैं ये आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव, बहुत सकारात्मक बदलाव, कुछ नए रास्ते आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने से ही होगी, क्योंकि तीसरा भाव आपका इतना बली हो जाएगा। और तीसरा भाव उपचय स्थान है। मैं हमेशा तीसरे भाव को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि यही वो भाव है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। और तीसरे भाव का इतना बली होना, अंगारक योग, सूर्य नीच का ग्रह व्यक्ति को वो करवाता है जो आमतौर पर करने से डरता है, क्योंकि उसको लोगों की चिंता होती है। जो व्यक्ति लोगों की चिंता करता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और वही सूर्य आपके लिए जब तीसरे भाव में आएंगे, आपके अंदर लोगों को छोड़कर, लोगों को भूलकर आगे बढ़ने की क्षमता आएगी, और उसी बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ 10वें से 6ठे में हो रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स आपको बहुत तंग करेंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। आप आगे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन राह कार्य क्षेत्र में आसान नहीं होगी, क्योंकि आपके कलीग्स आपके दुश्मन जैसे बन जाएंगे, तो उनसे थोड़ा बच के रहना है। लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम से नवम में ये सब कुछ हो रहा है। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी, इवन नया बिजनेस स्टार्ट करने के भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। इस महीने बुध जो आपके स्पेशल धन कारक बन जाते हैं, बहुत बार बताया है मैंने, बुध सिंह के लिए स्पेशल धन कारक हैं। क्यों? क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं। वो इस महीने उच्च के हो जाएंगे शुरुआत में ही, पहले दिन ही। तो धन स्थान में आते ही अत्यंत शुभ धनयोग बनाएंगे। और बुध का इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन है, तो बुध पहले आपके लिए धन स्थान में आएंगे, उसके बाद वो तीसरे भाव में चले जाएंगे, इतने सारे ग्रहों के जमावड़े के साथ। तो ये महीना सच में आपके जीवन में एक नया रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है। कभी कभी हमें नया रास्ता चाहिए होता है, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ बढ़े। उस टाइम में अगर हमारे कर्म अच्छे, हमारा प्रारब्ध अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल को यदि हम समझते हैं, तो ग्रह अवश्य हमें नया रास्ता दिखाता है। ये हमारे ऊपर है कि हमें कितना विश्वास है उन चीज़ों पर। जिस व्यक्ति को विश्वास है ज्योतिष पर, ज्योतिष उसका मार्गदर्शक अवश्य करता है। तो ये महीना, अक्टूबर का महीना, सूर्य सिंह के लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है, अत्यंत लाभकारी होने वाला है। शुक्र का राशि परिवर्तन महीने के शुरुआती भाग में ही हो जाएगा, और शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे। और शुक्र आप सभी के लिए शुभ ग्रह है। आपके लिए अगर बात करें तो शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके साथ ही वो तीसरे भाव के भी स्वामी, यानी कि इस महीने आपकी यात्राएं भी बहुत होंगी। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शनि और शुक्र का आमना सामना हो जाएगा। दोनों मित्र हैं, शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों का नेचर एकदम अपोजिट है। जहाँ शुक्र लैविश हैं, जहाँ शुक्र लग्जरीज हैं, वहीं शनि बेसिक हैं। शनि को आइसोलेशन पसंद है, शुक्र को अट्रैक्शन पसंद है, शुक्र को अटेंशन पसंद है, लेकिन शनि को ये पसंद नहीं है। शनि को चाहिए मेरे से कोई बात ना करे। इसलिए जब 7.5 आती है व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं उसको अकेलापन अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हाँ, ये अकेलापन ही है जो अपना है, बाकी सब तो माया है। लेकिन जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं, शुक्र और शनि, तो व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकालते हैं और
व्यक्ति वो करने में सामर्थ्य हो जाता है जो आम तौर पर वो करने से डरता है, और व्यक्ति अपने लेवल से आगे जाकर कुछ कार्य करने का प्रयास करता है, उसमें उसको सफलता भी मिलती है। तो इस शनि और शुक्र का आमना सामना भी आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कार्य कर पाएंगे, और यकीन मानिए जो आज अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहता है, निकलता है, वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो सिंह के लिए तो अक्टूबर से एक नई जीवन की शुरुआत होती हुई मुझे दिख भी रही है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अक्टूबर में, 14 अक्टूबर को, और आपके लिए सूर्य ग्रहण पड़ेगा दूसरे भाव में। यहां पर थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि कुटुंब स्थान में है, धन स्थान में है। 14 अक्टूबर के आसपास 5-6 दिन इधर 5-6 दिन उधर, खर्चा बहुत बढ़ेगा, तबियत खराब हो सकती है, ना केवल आपकी, आपके घर वालों की भी। आपकी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सूर्य आपके लग्न के स्वामी है। जब लग्न के स्वामी पर ही ग्रहण पड़ जाएगा तो तबियत बिगड़ सकती है। बल्कि मैं तो कहूँगा अक्टूबर के पूरे महीने में सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, और घर के सदस्यों का भी बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने घर में लड़ाई झगड़े भी अचानक से हो सकते हैं, तू मैं बड़े लेवल की, और कहीं ना कहीं अपने वाणी से कटाक्ष के शब्द बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि उसका बहुत बुरा प्रभाव होगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है स्पेशली आपके लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है, क्योंकि आपके लग्न जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो आपके लग्न के स्वामी पे ही लगेगा हमेशा। तो जब भी उन पे ग्रहण लगता है तो प्रभाव आप पर ज़्यादा होता है। जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो कर्क वालों पर प्रभाव ज़्यादा होता है। तो जब आप पर सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि सूर्य पर सूर्य ग्रहण लगेगा, तो सिंह वालों पर ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। इस महीने की एक और विशेष चीज़ ये है कि बृहस्पति अति वक्र हो जाएंगे। वो वक्री हुए थे सितंबर में, लेकिन इस महीने अति वक्र, बहुत तेज स्पीड से पीछे भागेंगे, और जो उनका रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी है वो तेज हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए बृहस्पति शुभ ग्रह है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, और वो पंचम भाव के स्वामी हैं। अचानक से अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, और अष्टम के स्वामी भी है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, महीना बहुत शुभ भी दिख रहा है, महीना बहुत बदलाव लाने वाला दिख रहा है। सेहत की बात कर लेते हैं। नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, खाने से संबंधित प्रॉब्लम, बाहर का खाना इस महीने भूल जाइएगा। जहां बाहर का खाना आपने स्पेशली ग्रहण के आसपास खाना शुरू किया, यकीन मानिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस अक्टूबर के महीने में सात्विक हो जाइएगा, जितना सात्विक रह सकते हैं। वैसे ही नवरात्रों का टाइम आने वाला होगा। खैर ये थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन भी होगा, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने आप को बाहर के खाने से दूर रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने की तरफ चलते हैं। नवंबर का महीना भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। बल्कि ये कहिए कि जो अक्टूबर के महीने ने आपको एक नई राह दिखाई, एक नया रास्ता दिखाया, एक नया परिवर्तन जो आपके जीवन में अक्टूबर के महीने में आया, नवंबर उस परिवर्तन को, उस नए रास्ते को, या उस रास्ते पर चलने के लिए आपको सक्षम कर देगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी भर देगा कि हाँ, ये जो परिवर्तन आया है उसके हिसाब से अपने आप को बदलिए और उस रास्ते पर चलिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नवंबर की बात करें और राहु केतु की बात ना करें। जैसा मैंने पहले कहा था कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, तो नवंबर से उनका प्रभाव पूर्णतः देखने को मिल जाएगा। राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु दूसरे घर में, और यहाँ पर 18 महीने तक रहेंगे। 2025 के मध्य भाग तक वो यहीं पर गोचर करेंगे। इसीलिए राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकी विशेषता ये होती है कि जिस भाव में जाते हैं उस भाव के स्वामी बन जाते हैं। जो ज्योतिष के क्लासिकल्स हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र हो गया या बाकी ग्रंथ हो गए, उसमें अधिकतम में राहु केतु का कोई स्वामित्व नहीं बताया गया है। यही कहा जाता है कि जिस भाव में जाते हैं उस भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो अभी आपके लिए राहु केतु जिस भाव में हैं, गोचर कर रहे हैं, उस भाव के स्वामी रहेंगे, या फिर आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हुए हैं उनका स्वामित्व उस भाव का हो जाता है। इसलिए राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जिस भाव में जाते हैं उसका अधिपत्य उनके पास हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो उसके डिस्पोजिटर होते हैं, यानी कि जो उस भाव के स्वामी होते हैं, उन पर भी उनका प्रभाव रहता है। तो अभी अगले जो 1.5 साल है उसमें केतु का प्रभाव बुध पर रहेगा और बृहस्पति पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। इसलिए राहु केतु को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब राहु आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव अकस्मात चीज़ों का होता है और राहु भी सडन रिजल्ट देते हैं। राहु का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए धन के संबंध में बहुत शुभ रहने वाला है। अचानक से इनकम आपकी बढ़ सकती है, अचानक से धन के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। जिनकी दशा अंतर्दशा इस टाइम पे अच्छी चल रही है उनको अलग अलग सोर्सेज से धन प्राप्त होना शुरू हो सकता है। और कहीं ना कहीं राहु जब 8वें स्थान में आते हैं तो व्यक्ति को
वो करने में सक्षम कर देते हैं, वो रिस्क लेने में सक्षम कर देते हैं जिससे वो डरता है। और जो व्यक्ति रिस्क लेता है कहीं ना कहीं वही आगे बढ़ता है। तो राहु का 8वें घर में आना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएगा। और राहु यहाँ से बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, और 12वां स्थान विदेश का है। राहु विदेश के कारक हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए रास्ते खुलने लग जाएंगे कहीं ना कहीं नवंबर के महीने के बाद से। जब भी राहु का राशि परिवर्तन होता है तो केतु का राशि परिवर्तन भी साथ में होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक तरह से। तो केतु आपके लिए दूसरे घर में आ जाएंगे। अब केतु का दूसरे घर में आना थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा होता है। अच्छा क्या हो सकता है? केतु देखिए ज्ञान के कारक हैं। तो अगर आपने थोड़ा अपना ज्ञान लगाया, अगर आपने अपने आप में थोड़ा बदलाव लाया, तो धन कमाने के लिए केतु बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन केतु का कुटुंब स्थान में आना यानी कि घर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। घर में कहासुनी बढ़ेगी, घर में मनमुटाव थोड़ा सा हुआ करेगा। इसके साथ ही घर वालों से दूर जाना पड़ सकता है, और आपकी वाणी में भी एक कटुता आ जाएगी जिसके कारण भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, केतु जब दूसरे भाव में आते हैं तो मारक भी बन जाते हैं, क्योंकि दूसरा भाव मारक स्थान होता ही है और केतु अपने आप में एक मारक है। तो सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपनी सेहत को लेकर नवंबर के महीने के बाद से आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि केतु आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां दे सकते हैं। और दूसरा भाव कहीं ना कहीं खाने पीने से संबंधित भी होता है। अपने खाने पीने पर, अपने लाइफस्टाइल पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, 30 पहुँच गए हैं, 32 पहुँच गए हैं, 35 पहुँच गए हैं, उसके बाद मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट आता है, तो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिएगा, क्योंकि केतु अब यहाँ पर आकर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देना शुरू कर देंगे। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने की एक और होगी कि शनि मार्गी हो जाएंगे, और शनि जून से वक्री चल रहे थे और सीधा आपके लग्न को देख रहे थे। तो जैसे ही मार्गी होंगे, जो कार्य डिले हो रहे थे, जो कार्य आपको बांध के रख रहे थे, 99% पे आके जो कार्य अटक जाते थे, वो कार्य अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक शुभता दिख रही है, ये भी एक आपके लिए अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। इस महीने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है, वो ये है कि सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और दोनों आसपास ही होंगे। 16 तारीख को मेरे ख्याल से मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और वो अपनी ही राशि यानी कि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और सूर्य भी इसके आसपास आ जाएंगे। और ये उच्च कोटि का राजयोग आपके लिए बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही इनका योग हो रहा है। तो बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग आपके लिए महीने के मध्य भाग के बाद बनने वाला है। और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए ये जो महीना है नवंबर का, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। लेकिन ध्यान क्या देना है, दोनों ही ग्रह दिग्बल लूज कर जाएंगे। कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी नहीं रहेगी। अगर आप बड़ी पोस्ट पे भी काम करते हैं तो नवंबर का महीना आपको अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी दिखाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ शनि और सूर्य, पिता और पुत्र, केंद्रादि योग में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं जीवन के अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए और बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। और मंगल भी शनि से केंद्रादि योग बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है। स्पेशली प्रॉपर्टी या फिर आपका कोई बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, इनसे जुड़ा है, बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, मंगल और शनि की जब परस्पर दृष्टि होती है एक दूसरे पर, तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत आता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि सप्तम पर होगी और शनि सप्तम में बैठे रहेंगे। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको अपने पति या पत्नी से संबंधों पर बहुत काम करना पड़ेगा नवंबर के महीने में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल जब अपनी राशि में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मंगल की चौथे घर में आकर दृष्टि लाभ स्थान पर भी रहेगी। तो नवंबर का महीना आपके लिए कई प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ भी लेकर आ सकता है। तो यहाँ से भी एक शुभता दिख रही है। बुध का इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन होगा। पहले वो वृश्चिक में आ जाएंगे, फिर वो धनु में चले जाएंगे। तो क्योंकि बुध आपके लिए धनस्थान के, लाभ स्थान के स्वामी है, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, उसमें लाभ होगा। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और जब पंचम में चले जाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी महीने के मध्य भाग या अंतिम भाग तक आते आते बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाने वाले हैं। ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस कार्य क्षेत्र में जो लोग बहुत बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाएगा। सेहत की जहाँ तक बात करें, इस महीने आपको गले की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, आंखों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर बहुत तंग करेंगे, और किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग किया करेगी। चलते हैं साल के अंतिम महीने की तरफ, दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। कारण ये है कि ये महीना वो होगा जहाँ पर आपके लग्न के स्वामी त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि सूर्य। बृहस्पति धीरे धीरे करके अपने मार्गीय अवस्था की तरफ जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये महीना
आपके कार्य क्षेत्र में भी सुधार लाएगा, इनकम में भी सुधार लाएगा, बिजनेस में भी सुधार लाएगा। बात करते हैं कैसे। जैसे मैंने बृहस्पति की बात करी, तो बृहस्पति 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता कोई ग्रह एक दिन उठकर वक्री हो जाता है, एक दिन उठकर मार्गी हो जाता है। पहले स्पीड में बदलाव आता है। जैसे कोई ग्रह जब वक्री होने वाला होता है, पहले स्थिर होता है, फिर स्पीड उसकी कम होती है, फिर दोबारा स्थिर हो जाता है, फिर वक्री होता है। वैसे ही जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो वहाँ पे भी ऐसा ही बदलाव होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब बृहस्पति मार्गी होना शुरू हो जाएंगे तो जीवन में जो थोड़े रुकावटें आ रही थी, जीवन में जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे, जीवन में जो आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीज़ों में सुधार होगा। तो बृहस्पति महाराज धीरे धीरे करके आपके जीवन को दोबारा स्टेबिलिटी दिसंबर के महीने में देना शुरू कर देंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, सूर्य पंचम स्थान में त्रिकोण स्थान में आ जाएंगे और बृहस्पति से उनका नव पंचम योग बनेगा। ये बहुत विशेष होता है। साल में केवल 3 ही बार ऐसा होता है कि बृहस्पति का नव पंचम, वैसे 2 ही बार होता है क्योंकि अगले एक बार तो उनका वहाँ से उनके साथ युति ही हो जाती है। तो त्रिकोण में नव पंचम योग 2 बार बनता है साल में। और बृहस्पति और सूर्य परस्पर मित्र हैं और आपके लिए बृहस्पति पंचम स्थान के स्वामी भी हैं। तो भाग्य में वृद्धि होगी, धन बढ़ेगा, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। और जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। यहाँ पर लग्न के स्वामी आ जाएंगे और पंचम के स्वामी और संतान के कारक बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे। तो ये महीना संतान प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। ध्यान उनको देना है जो ऑलरेडी गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि सूर्य का पंचम में आना और बृहस्पति का उनको देखना, बृहस्पति वक्र अवस्था में रहेंगे, तो ये महीना जो महिलाएं गर्भवती होंगी उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी सेहत का, और अपनी संतान की सेहत का भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा, क्योंकि आपके अपने संतान से वाद विवाद भी हो सकते हैं, उनकी तबीयत भी इस महीने थोड़ी सी बिगड़ सकती है। दूसरा, सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस राशि में जाएंगे यानी कि धनु राशि में, वो भी अग्नि तत्व की है। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत आता है। तो इस साल के अंतिम महीने में आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, उस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने सूर्य की युति बुध से भी होगी। बुध तो पहले ही आगे होंगे, लेकिन बुध वक्री होंगे क्योंकि बुध 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे और पंचम भाव में होगा ये सब कुछ। तो मैं यही कहूँगा कि दिसंबर के महीने में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का भी होता है और यहाँ से दोनों मिलकर लाभ स्थान को देखेंगे तो आपकी इच्छाएं थोड़ी वक्र अवस्था की, वक्र तरीके की हो जाएंगी। गलत तरीकों से पैसा कमाने के चक्कर में, गलत संगत में पड़कर, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आप गलती कर सकते हैं बड़ी। तो यहाँ पर आपको ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा देना है। इस महीने की सबसे विशेष चीज़ ये होगी कि गुरु और शुक्र आपके लिए आमने सामने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जैसे ही, तो वो आपके लिए तीसरे भाव में आ जाएंगे और वो उनकी अपनी राशि है यानी कि तुला राशि। तो जैसे ही ये होगा तो आपके जीवन में शुभता का संचार हो जाएगा। कारण क्या है कि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही सबसे शुभ ग्रह हैं। तो जब इनका आमना सामना होता है तो दोनों के अंदर एक रेस लग जाती है कि कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, और ऐसे में लाभ जातक को ही होता है। तो बृहस्पति और शुक्र का आमना सामना, शुक्र देखिए आपके लिए तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में धन बढ़ सकता है, बिजनेस में धन बढ़ सकता है, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत लंबे अरसे से अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे थे, ये जो महीना है दिसंबर का आपके लिए जॉब चेंज के लिए कई संभावनाएं लेकर आ सकता है। तो महीना आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। महीने का अंतिम भाग जो होगा वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बुध वक्री होकर पतित हो जाएंगे। पतित यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। तो बुध आपके चौथे घर में गिर जाएंगे। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं साल के अंतिम भाग में, और कहीं ना कहीं कोई इमोशनली ड्रिवन गलत निर्णय भी ले सकते हैं। और साल का अंतिम भाग वो भी है जहाँ पर आपकी माता जी की सेहत भी बिगड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दिसंबर का महीना अच्छा है, बस अंतिम भाग जो होगा वहाँ पे थोड़ा संवेदनशील समय हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी साइन मत कीजिएगा बिना पढ़े, बिना जांचे, बिना परखे। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको दांतों का दर्द या दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और कोई क्रॉनिक डिजीज़, कोई पुरानी डिजीज़ वापस आ सकती है इस टाइम पर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है, किसी भी एक रविवार को कर लीजिएगा, या तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में, या जब भी वीडियो देख के उसके अगली रविवार को ही कर लीजिएगा।
क्या उपाय करने हैं आपको? पहले तो एक पात्र लेना है, उसमें जल लेना है, उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डालनी है, चंदन के तेल की बूंदें डालनी है, सफ़ेद तिल डालने हैं और कुछ जौ के दाने डालने हैं। इस द्रव्य से आपको सूर्य महाराज को अर्घ्य देना है, उनको आपको जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण कर देंगे उसी दिन शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, 11 बेलपत्र चढ़ाने हैं और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर आपको सूर्य चालीसा, शिव चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। मंदिर में गुड़ का, चीनी का, चावल का और सफ़ेद तिल का दान करना है और इसके साथ ही जो भी वहाँ पे पुजारी जी हैं उनको भी कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा, यानी कि जितने सक्षमता से कर सकते हैं उतना कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।